नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन षड्रसास विथ त्रिदोषास। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारे आयुर्वेद में षड्रसास बताए गए हैं, यानी कि वो 6 टाइप के होते हैं, जैसे कि मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। और त्रिदोषास होते हैं वात, पित्त और कफ। तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे इन दोनों का रिलेशन। तो आपने सबसे पहले एक लाइन से ही ऐसा लिख लेना जैसे कि मैंने लिखा है, तो आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी। मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है। तो हमको सबसे पहले समझना है जो शुरुआती के जो 3 रस होते हैं, जैसे कि मधुर, आम्ल, लवण, ये 3 रसों का अति मात्रा में सेवन करने से जो होता है कफ की वृद्धि होती है। कफ जो होगा अपना बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इसलिए जो होते हैं ये कफकर होते हैं। इसलिए हमने यहाँ लिखा भी है कफकर, यानी कि इन 3 रसों का अति मात्रा में सेवन करने से कफ की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। जो आगे के 3 रस है, जैसे कि कटु, तिक्त और कषाय, इन 3 रसों का अति मात्रा में सेवन करने से क्या होता है, वात बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है हमने वात कर। तो आपको याद रखना है शुरुआती के जो 3 रसाज होते हैं वो बढ़ाते हैं अपना कफ, यानी कि कफ कर, और लास्ट के जो 3 रसाज होते हैं वो अपन बढ़ाते हैं वात, इसलिए ये वात कर। और इसमें तो आपको अभी ये बात तो समझ गए। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे ये जो 3 रसाज जो होते हैं, जैसे कि ये कफ बढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये वात कम करेंगे। ठीक है। तो इसका हम वात हर लिखते हैं। ठीक है। और जो लास्ट वाले 3 रसाज है ये बढ़ा रहे हैं वात बढ़े से वात कर, तो ये है कफ हर, मतलब ये कफ को कम करेंगे, इसलिए ये कफ हर हो जाएंगे। ठीक है। जो बीच में जो होते हैं, जैसे कि 2 नंबर से लेके 4 नंबर तक, आम्ल, लवण, कटु, इन रसों का अति मात्रा में सेवन करने से जो होती है पित्त की वृद्धि होती है, इसलिए इसको बोला गया है पित्त कर। ठीक है। तो अभी इसमें पित्त हर करने वाले जो रसाद होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें हमको यह ध्यान रखना है जो पहले नंबर का जो मधुर है और लास्ट नंबर के तिक्त और कषाय, जो आखिरी में 2 आते हैं, इन 2 रसों का और मधुर का अति मात्रा में सेवन करने से जो पित्त की क्षय हो जाए, पित्त का क्षय होता है, इसलिए ये पित्तहर हो गए। तो एकदम आसान है, आप आसानी से याद रख सकते हो, उसको आसानी से याद रख सकते हैं आप। तो आपको अभी तक समझ आ ही गया होगा, जैसे कि शुरुआती के 3 रसाजे मधुर, आम्ल, लवण, ये करते हैं कफरुत, इसलिए कफ कर। और तो वही यहाँ भी सेम ही देखना है आपको, इसका अपोजिट कर लेना है अपने को। यहाँ पे ये कटु, तिक्त, कषाय ये जो बढ़ाते हैं वात वृद्धि, इसलिए ये कफहर हो जाएंगे। ठीक है। ओके। जो बीच में जो 3 रसाज है आम्ल, लवण, कटु, ये बढ़ाते हैं हमारा पित्त, इसलिए पित्त कर। और शुरुआती का मधुर और आखिरी के 2 तिक्त, कषाय, ये जो करते हैं हमारा पित्तहर, इसलिए इनको पित्तहर, पित्त की क्षय करते इसलिए इनको पित्तहर कहते। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।